श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के चतुर्थ विचार, दो पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। जिनका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। बिना कारण के पाणी मात का हित करने वाले सुहृद अर्थात हितैषी भी वही है। ध्यान दीजिए, बिना कारण के, यहाँ तो किसी कारण से किसी का उपकार करोगे, बल्कि भगवान तो जो है किसी कारण से नहीं करता, सब पर दया करने वाले भगवान है। गीता में भगवान राजा अर्जुन ने परमात्मा विराट रूप के दर्शन करते हुए कहा, क्या कहा? त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। त्वमादिदेवः, आदिदेव है आप, आदि पुरुषोत्तम है आप, कोई और नहीं है उसके पहले। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, पुराण पुरुष है आप। तमस्य विश्वस्य, पर इस विश्व के आप जो है कर्ता धर्ता भोक्ता सभी आप हैं। कर्ता धर्ता भर्ता संहर्ता, वेतासि वेद्यम च परम च धाम। आप जानने योग्य सब कुछ जानते हैं, परम धाम है आप। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, आपसे ही त्वया ततम विश्वम अनंत रूप है, आपसे ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। नाथ हे अनंत रूप, आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अब श्रुति कहती है कि वेदांत गीता भी क्या है? गीता भी श्रुति है। ध्यान दीजिए, गीता भी उपनिषद है, उसके हर मंत्र श्रुति का मंत्र माना जाता है, क्योंकि भगवान के द्वारा निश्रित है। या मुख पद्माद् निश्रिता, भगवान के मुख कमल से निकली हुई है जो। अब श्रुति कहती है वह परमात्मा जानने योग्य सब कुछ जानता है। वेद्यम, जानने योग्य, वेदता सब कुछ जानता है। तो वेद्य का तो वेद्यम का अर्थ हुआ जानने योग्य, परंतु परमात्मा को परमात्मा के सिवाय कोई नहीं जान सकता भैया। परमात्मा को परमात्मा के सिवाय कोई नहीं जान सकता, इसलिए जानने के बाद वो परमात्मा ही हो जाता है। जाने बिन कहते हैं ना, सोई जान ही जेहि जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। तुमको जानते ही वो तुम हो जाता है, फिर वो आदमी नहीं रह जाता। वह पुरुष जो है आपने समझ, फिर एक ही पुरुष तो रहेगा, दो तो रहेंगे नहीं। ध्यान दीजिए, पुरुष एक है, शक्ति अनंत है, पुरुष एक है। ध्यान दीजिए। तो प्रभु पुराण पुरुषों सदा से ही रहने वाले हैं। श्रुति परमात्मा को महान आदि देव बता रही थी। राजा अर्जुन भी अपनी श्रुति में भगवान कृष्ण के लिए श्रुति पर सभी संबोधनों से स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते? त्वम आदिदेव पुरुषा पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। वेत्तासि वेद्यम परम च धाम, त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। तो परमात्मा इसलिए महान है कि देखने, सुनने, समझने, जानने में जो कुछ संसार आता है
और संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ होता है उस सब के परम आधार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। तेरा आप विचार करिए, क्या है हृदय और सब में भगवान का जब वास हो गया तो लिखा हुआ भगवान का, पढ़ा जाना भी भगवान के द्वारा और सुनने वाले भी भगवान। इसलिए यहां पर कोई ऐसा विभाजन नहीं है कि भैया पहले सब पढ़ लो, पहले हृदय में रख लो। नहीं, ये सब प्रयास करना नहीं। जो हजारों पुस्तकें परमात्मा, हजारों मंत्र परमात्मा के हैं, कितना याद रख सकता है मनुष्य? उससे तो उनका नाम याद रख ले तो अपने आप सब चीजें अपने अर्थ प्रकट करना प्रारंभ कर देती हैं। हम तो इसी सिद्धांत पे यहां तक चले आए। उनको याद करते हैं, सब कुछ समझ में आने लग जाता है। फिर जो है क्या है कि रेफरेंस संदर्भ लेना पड़ता है और बात शुरू हो जाती है। यही तरीका है। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े संत महात्मा उन्होंने बना के लाते हैं और यहां पर हृदय में केवल वास रहता उस प्रभु का। जब सभी कुछ उन्हीं का है, सब इंद्रियों के विषय वो है, इंद्रियां वो है, उसके देवता वो है, तो सब चीज करना क्यों? उन्हीं को रख लो दिमाग के अंदर में, उन्हीं को रख लो हृदय के अंदर में, और उनके लिए जो कुछ कहा गया उन्हीं के द्वारा, संतों के द्वारा उसको सामने रख लो। भगवान की स्मृति करो, याद करो, गाओ, अपने आप सब अर्थ गुढ़ार्थ। ये किताबें बिना अर्थ प्रकट किए रह नहीं सकती। एक कोरा कागज उनके लिए है जो भगवान को याद नहीं करते, जो अपनी विद्वता को याद रखे रहते हैं। ध्यान दीजिए, परमात्मा से बढ़कर कोई विद्वान नहीं है। ये सिद्धांत ठीक है नहीं, छोटी मछली बड़ी मछली, छोटी मछली खाती है, तो ये तो जीव से संबंधित सिद्धांत है। परमात्मा इस प्रकार का नहीं करता। परमात्मा तो सर्वव्यापक है। इस किताब के पन्ने में, किताब से बाहर भी लिखा हुआ भी वही है और ना लिखा हुआ भी वही है। इसलिए उसको स्मरण करने में ही सार है। फिर जैसी क्षमता आपकी बना दे वो, जैसा प्रयास आप करें वैसा बन जाए आप। प्रयास तो करना, आपको फल देना उसका काम है। तो कालिदास को, महान मूर्ख को संसार का सर्वोत्कृष्ट विद्वान कवि बना दिया उस प्रभु ने। सोचिए आप इस बात को। सवेत्ती, हमको याद क्यों नहीं हुआ? हम उसको कहते समझ कर, अरे भैया गुरु के पास गए, समझा, अपना भी प्रयास करते रहे। गुरु जी पूछो, हिंट कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा यदि भगवान की कृपा बरसती है तो। वर्षा जब बरसती है तो ये भेद नहीं करती कौन भींगा और कौन नहीं भींगा, सबको भिगा डालती है वो। ध्यान दीजिए। तो सहवेत्ती, वह परमात्मा संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं और सभी स्तुति करेंगे। ऐसे परमात्मा की उसका साक्षात्कार करेंगे तो कहेंगे तुम वेत्तासी, आप सब कुछ जानते हो ना, तुम वेत्तासी, तुम सब कुछ जानने वाले। वेत्ता माने सब कुछ जानने वाले हो ना, आप सब कुछ जानते हैं। बाप से लड़का कहेगा तो पिताजी आप सब कुछ जानते हैं, मेरे जन्म को जानते हैं, मेरी माँ को जानते हैं, मेरे स्वभाव को जानते हैं। और जब वही बच्चा बोलता नहीं, तू ना तुम वेत्तासी, तुम वेत्ता नहीं हो, मैं वेत्ता हूं, बस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शास्त्र विधि का अनादर करके, शास्त्र विधि का त्याग करके, शास्त्र विधि की उपेक्षा करके मनुष्य को अपने जीवन का एक एक क्षण जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। विचार, आहार, व्यवहार, हर चीज में शास्त्र का पालन करने की कोशिश करना चाहिए। उसका उन्हीं अर्थ, उसके वाच्यार्थों में नहीं, लक्ष्यार्थों में पालन करना चाहिए। क्या लक्ष्य है? क्या इससे कल्याण हो रहा है? हाँ, कल्याण हो रहा है। बाकी गौण क्रियाओं को गौण कर दीजिए, वहां लक्ष्य रखिए, लक्ष्यार्थ कल्याण हो रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो रहे हैं, सर्वे सन्तु, सब लोग निरोगी हो रहे हैं, सर्वे भद्राणि, के सब लोग भद्र देख रहे हैं, सर्वे भद्रावस्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, मां कश्चित् दुख भाग, किसी कोई दुख का भागीदार न बने। ध्यान दीजिए, ये है, ये क्या है? ये फोकस करना, इन पर फोकस करना है, शब्दों पे फोकस मत करिए। बना बना नहीं बना नहीं बना, लेकिन फोकस करिए। फोकस करना, इन लक्ष्यों पे फोकस करिए।
आप लक्ष्य पे फोकस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समय भी आपको मिल जाएगा। और यदि आपने शब्दों पे फोकस किया तो आप समझ लीजिए वहीं उलझ के रह जाएंगे। यही सबसे बड़ी विद्वता की निशानी है। इसलिए अभ्यास से ज्ञान बड़ा होता है। राजा अर्जुन ने कहा कि वेदों, शास्त्रों, संत महात्माओं आदि के द्वारा जानने योग्य क्या है? वेद्य कौन है? केवल परमात्मा। तमसि वेद है, तमसि वेत्ता वेद्यम परम धामो, तमसि वेत्ता वेत्ता असि स वेत्ति वेद्यम, स वेत्ति वेद्यम, स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। तुमको जानने वाला कोई नहीं है। वेत्तासि वेद्यम, वेत्तासि हो आप, वेद्यम भी हो। अवेद का अर्थ दीजिए कि यहां श्रुति कहती है कि परमात्मा ही जानने योग्य को जानता, परमात्मा जानने योग्य को जानता। अरे संसार के रूप में भी वही है, अतः वह अपने से अपने को जानता है और उसे कोई नहीं जानता। संसार के रूप में वही है, अर्थात वृक्ष बीज जो है वृक्ष के रूप में है, तो वो अपने से अपने को जानता है। वो बीज जानता है कि ये वृक्ष मेरा है, बाप जानता है कि बेटा मेरा है, मेरा ही दही है ये, और उसे कोई नहीं जानता। न तस्य वेत्तासि, और कोई उसको जाने, उस परमात्मा को जानने वाला कोई नहीं है। और फिर भी वही जानने योग्य है। उस परमात्मा को जानने वाला, ध्यान दीजिए, कोई नहीं है, कोई नहीं जान सकता उसको, फिर भी जानने योग्य वही है। यही समझना है लक्ष्यार्थ, क्योंकि वही है, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। आप उसको जानना है और उसके परमात्मा जानने वाला कोई नहीं, तो आप भी वही है और वो भी वही है। तो जब वही है, जब जान गए कि भाई मैं भी वही हूं, यही तो जानना था। जब आप भी वही बन गए, आप ब्रह्म बन गए, और वो तो परम ब्रह्म है ही, तो फिर क्या रह गया? फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया। तो उस परमात्मा को जानने वाला कोई नहीं है। वेत्तासि वेद्यम परम धामो न स वेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति स वेत्ति वेद्यम, वही जानने योग्य है और न तस्यास्ति वेत्ता, उसको जानने वाला कोई नहीं, फिर भी वो जानने योग्य है। क्या अर्थ है इस श्लोक में? समझिए, ये श्लोक सीता सर्वोपनिषद का 3 अध्याय का 19वां मंत्र, बहुत काम का मंत्र है ये। स वेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता, वही जानने योग्य है और उसको जानने वाला कोई नहीं है। अर्थात अपने से अपने को जानना, आत्मा से आत्मा को जानना, आत्मा से आत्मा में रमण, मैं भी कृष्ण हूं, वह भी कृष्ण है, बस बात खत्म। ये वस्तु भी कृष्ण है और मैं भी कृष्ण हूं, देखने वाला भी कृष्ण है और दिखाई देने वाला भी कृष्ण है। अब क्या जानना बाकी रह गया? क्योंकि यदि क्या कहा? सब वेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति, कोई जानने वाला उसको है ही नहीं, तो कोई दूसरी सत्ता नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है। भयम द्वितीया विनिश्चिता स्यात् ईशा पेतस्तु विपर्यो स्मृति ही। आपका ज्ञान जो है वह खत्म हो जाता है, विपर्यो अस्मृति ही, क्योंकि आपकी स्मृति चली जाती है। कब? जब दूसरी सत्ता बना लेते हो आप, तो भय भी व्याप्त हो जाता है। तो नहीं, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, वही जानने योग्य है। स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता न तस्य अस्ति वेत्ता, उसको जानने के लिए कोई योग्य नहीं है। तमाहु अग्रयम पुरुषम मानतम, प्रभु आप ज्ञानी पुरुष उसको ही, तमाहु अग्रयम पुरुषम, जो अग्रणी पुरुष है उसको महान कहते हैं। क्या बढ़िया श्रुति ने लिखा है साहब, जरा इस पर विचार करिए, इसमें डूबिए, उतरिए। क्या छोटे छोटे सरोवरों में जाने का प्रयास करना है, वही कि मतलब आप जो है वाच्यार्थ में चले जाइए, शब्दार्थ में नहीं, उसके लक्ष्यार्थ में आइए। हमेशा दर्शन होता ही रहता है उसका। अब परमात्मा से वह संपूर्ण संसार जो है व्याप्त है, अर्थात संसार के कण कण में परमात्मा ही व्याप्त हो रहा है। उसके अनंत रूपों का पारावार नहीं है, वो महान से भी महान है, वही परम धाम है। अर्थात जिसको मुक्ति
परम पद आदि नाम से आदि नामों से कहा जाता है, जिसमें जाकर फिर लौटकर नहीं आना पड़ता। उसको प्राप्त करने पर करना, जानना, पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। ऐसे अपने आप को लीन कर दीजिएगा, यही मुक्ति है। और क्या मुक्ति है साहब, अपनी उपाधियां विगलित करके आप आनंद में डूब जाइए। ठीक है ना, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। शास्त्र को ले आइए, परमात्मा को ले आइए, उनके वचनों को ले आइए, भगवान के छठ गुणों का याद करिए, वैराग्य को याद करिए, ऐश्वर्य को याद करिए, श्री को याद करिए, माधुर्य को याद करिए, ज्ञान को याद करिए, धर्म को याद करिए। अर्थात संसार के कण कण में परमात्मा ही व्याप्त हो रहा, उसके अनंत रूपों का पारावार नहीं, वो महान से भी महान है, वही परम धाम है, अर्थात जिसको मुक्ति परम आदि कहते हैं। ऐसे परम धाम है, परमात्मा से प्राप्त करने पर जानना पाना कुछ भी रह नहीं जाता। तो कब पाओगे? नहीं, वही खेल करने के लिए आपको दूसरा बना देते हैं। इसलिए बोलते हैं ना भगवान कि क्या जितने भी तेजोमय अंश हैं वह सब मुझसे ही है। तेज यदि उनमें है तो मुझसे है, गीता का मंत्र है। अब संसार की उत्पत्ति से प्रलय जो कुछ होता है सब उसके आधार परमात्मा ही है, यही आधार तत्व है, आश्रय तत्व यही है परमात्मा। इसी का प्रतिपादन किया गया है पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में इसी का प्रतिपादन किया गया है। अपने अपने गुरुओं से सुनकर लिखा गया ग्रंथ पुराण बन गया है। और गुरु ने क्या सिखाया? गुरु ने सिखाया वेदांत सिखा दिया, वेदांत सिखा दिया, उन्होंने पुराण की रचना कर डाली, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आ गया। तो 9 द्वारे पुरे देही हंसो लायते बही, 9 द्वारे पुरे देही हंसो ले लायते बही। इसको यूं समझिए भागवत में आप, जब ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई भगवान श्रीमद नारायण ने, और जब ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को सुनाई और सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई और नारद जी ने सुनाई व्यास जी को, व्यास जी ने जो है सुनाई श्रीमद् भागवत, तो 4 श्लोकों का विस्तार करके देखिए आप। ये चारों श्लोकों के अंतर्गत उसके 9 तत्व के आधार पर सर्ग सृष्टि कैसे बनी भगवान ने बता दिया कि मेरे पहले कोई नहीं था, आगे भी कोई नहीं रहेगा, मैं हूं। सर्ग विसर्ग, उसके बाद माया की सृष्टि, माया द्वारा अनेक जीवों की सृष्टि कर दिया ब्रह्मा ने, विसर्ग बन गया। जो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि बना, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होता है, भगवान ही पोषण करते हैं, भगवान ही इस सब वासनाओं का जन्म माया के द्वारा सबका जन्म कर दिया गया। खेल कैसे होगा? खेल के जब तक त्रिगुणात्मक सृष्टि नहीं बनी, खेल कैसे होगा? ये सब बना दिया गया। कथाएं आ गई, भगवान की कथा भक्त लोग गाने लग गए, ये सब जो उसके उसी से निकल के आया है, तो चतुश्लोकी भागवत से। तब विद्यात आत्मनो मायाम यथा भाषा यथा तमाहा यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि, जो प्रतीत होकर भी नहीं है उसके अंदर में, वह है माया। पहले से ही सब महाभूत जो है वो शरीर के अंदर विद्यमान और पहले अपनी जगह पर विद्यमान, इसी से पूरा ये बना दिया गया। और उसके बाद में निरोध मुक्ति ये सब वहां पर डाल दिया गया। क्या मुक्ति का स्वरूप? 7 दिन के अंदर में राजा परीक्षित की आयु 7 दिन की बताई, तो 7 दिन भागवत कह दी गई। भागवत तो आप कितना घंटों चाहिए, कितने दिन चाहिए, कहते रहिए आप, एक एक दिन की श्लोक ले लीजिए। स्कान के तमाम जो लर्नेड विद्वान है IIT पढ़ के वहां जाते हैं और उसके बाद उसमें डूब जाते हैं कि भगवान गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के परम मूर्धन्य शिष्यों के इस आनंद में जब डुबकी लगाते हैं तो वह सब व्याख्या में चले जाते हैं, निरूपण में चले जाते हैं, शब्दों की उत्पत्ति में चले जाते हैं और वही बात बोलने लग जाते हैं। एक दिन लग जाता है कि श्लोक समझाने में। तो 9 द्वारे पुरे देही हंसो ले लायते बही, अर्थात श्वेता सर्व का ये अगला मंत्र क्या कह रहा है? वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य चा, स्थावर
स्थावर जंगम इस सर्वलोक का वह वसी है, सबको वश में रखने वाला है। वसी यस्या। और 9 द्वारे पूरे 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में देही के रूप में वही विराजमान तथा वही लीलायती, और वह जो है बाह्य जगत में भी लीला कर रहा है। श्रुति के संबंध को समझने के लिए हम भक्त ध्रुव द्वारा की गई श्रीमन नारायण हरि की श्रुति के एक पद को अवतरित करते हैं। क्या है वो पद? ध्रुव ने कहा भगवान की स्तुति करते हुए, एक त्वमेव भगवन् आत्मशक्त्या। आप एक है भगवान, एक त्वमेव भगवन् इदम् आत्मशक्त्या माया कियोर्गुणया महदादिशेषम्। आप एक ही हैं, एकस्तमेव, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से, माया के रूप गुणया अनंत शक्ति, आज अनंत शक्ति से, अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को, महदादि शेषम, महतत्व, अहंकार, भूत, पंच महाभूत, पंच रस, पंच विषय, इंद्रियादि, उसके देवता आदि, ये आप उसमें अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो मायकस्तमेव भगवन् दमात्मशक्त्या माया कियोरु गुणिया मदादिशेषम सृष्ट्वा अनुविश्या पुरुषम पुरुषः तदसद्गुणेषु। रखकर आप उसमें, उस प्रपंच में, असद गुणेशु, उस प्रपंच में ऐसे घुस जाते हैं और उस नाने जैसे नाना प्रकार की लकड़ियों में केवल जो है अग्नि ही अपनी आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में भासती है। नाना प्रकार की लकड़ियों में आग अपने आप भिन्न भिन्न रूप में जो है उपभासती आग। टेबल में लगी टेबल सरीकी हो गई, कुर्सी में लगी कुर्सी सरीकी हो गई, पलंग में लगी पलंग सरीकी हो गई। वैसे ही भगवान जो है सब असत प्रपंच में घुसकर ऐसे व्याप्त जैसे प्रपंच रूप में व्याप रहे हैं, लेकिन जो है वह है वही, भिन्न भिन्न रूप में भागते हैं, वो है एक ही। तो श्रुतिकार से स्पष्ट हो गया, परमात्मा अपनी माया शक्ति से सृष्टि रचना करते, 9 द्वार वाले शरीर रूपी स्वरूप का निर्माण करते हैं, उसमें अंतर्यामी रूप से रहते हैं, साथ ही बाह्य जगत में प्रपंच की रचना कर नाना रूपों में भासते हैं। जैसे अग्नि लकड़ी में अंतस्थ है, घुसी हुई है, इनहेरेंट है सत्ता उसकी अग्नि की लकड़ी में, और प्रकट रूप से अनेक उपाधि के रूप जलती दिखाई पड़ती, वैसे परमात्मा है। सब भूत व्याप्त है और अपनी जगह पर कायम भी है। हंसो देही 9 द्वारे पुरी लीलायति। हंस माने परमात्मा। अविद्याम तत्कार्यम च नाश्यति इति हंसः। अविद्या उसे कार्य को जो नष्ट करता है वह हंस है, परमात्मा है। ध्यान दीजिए, यही है नीर, क्षीर से तो पानी को अलग कर देता है, जो अविद्या और अविद्या के कार्य को नष्ट कर दे उसको हंस कहते हैं। ये परमात्मा रूपी हंस 9 द्वार वाले शरीर रूपी पुर में पुरुष रूप से विद्यमान है। यही चराचर जगत का वशी है, इसको वश में रखने वाला है, बाह्य जगत में लीला करता है, पुरुष रूप से अंतरामी शरीर रूपी नगर में निवास करता है। इसके बाद जो अगला मंत्र है श्रुति का, वो हम विवेचना कल करेंगे, अध्याय 3 के 20 और 21वें मंत्र का। आज यही विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण